मधुमक्खियों की तमाम कॉलोनी में मधुमक्खियों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र मधुमक्खी रानी। मधुमक्खियों के बीच एक परिवार में केवल एक ही रानी होती है, जिसका आकार अन्य सभी सदस्यों से बड़ी होती है। अपने परिवार में केवल यही एक मादा होती है। यह केवल अपने इच्छानुसार और निषेचित या अनिषेचित अंडे देती हैं। रानी मधुमक्खी 2 से 3 साल तक जीवित रहती हैं। अगर हम काम की बात करें तो रानी मधुमक्खी अंडे देने के अलावा कोई और काम नहीं करती हैं। ये रानी प्रतिदिन 1500 से 2000 तक अंडे दे सकती हैं। रानी मधुमक्खी पर ही पूरे मधुमक्खी परिवार का अस्तित्व निर्भर है। रानी के अंडे देने की क्षमता पर ही इसके वंश और जनसंख्या निर्भर करती है। और इसी पर तो निर्भर है हमारा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए तब सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है जब कोई रानी मर जाती है। तो उस समय नई रानी के लिए मधुमक्खी पालक भाई ज्यादा चिंतित होते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं इस भाग में रानी मधुमक्खी बनाने की विधि के बारे में। दरअसल रानी 3 तरीके से उत्पादित होती हैं। पहला है प्राकृतिक रूप से, और दूसरा तुरंत विधि द्वारा, और तीसरा पुराने रानी को मारकर नई रानी बनाना। प्राकृतिक विधि से रानी अपने इच्छानुसार निषेचित अंडे देकर नई रानी को जन्म देती है। जब नई रानी का जन्म होता है तो पुरानी रानी अपने आधे परिवार के साथ बक्से से बाहर जाकर किसी झाड़ी या दीवार पर घर बना लेती है, और इसी तरह नई रानी का अपना नया घर बस जाता है। आइए इस दिलचस्प विधि को हम विस्तार से जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। क्वीन नर्सरी का मतलब हुआ अधिक अधिक जो है ऐसा हम नर्सरी मतलब बगीचा तैयार करें जिसमें रानी अधिक उत्पन्न हो। तैयार करें जैसे बगीचा में नर्सरी लगाते हैं ना, अपने बाग में नर्सरी लगाते हैं कि छोटे छोटे पौधा को डाल देते हैं एकत्र करके और फिर जो है उसको फैला देते हैं तो पौधा तैयार हो जाता है। उसी तरह इसमें भी है, हम लोग नर्सरी तैयार करेंगे उसके लिए बक्सा तैयार करते हैं कि बक्सा को जो है बक्सा भी दिखा देंगे आपको अभी कि कैसे कैसे जो है तैयार करेंगे। एक बक्सा में 10 गो 20 गो रानी तैयार करेंगे और 10-20 को बक्सा को हम बढ़ा देंगे एक बक्सा से। तो ये चीज़ हो गया। उसमें कैसे कैसे नर्सरी हम करेंगे तो उसी को क्वीन नर्सरी कहेंगे। तो हम लोग चले थे रानी बनाने की विधि, 3 इसमें विधि है, 3 विधि है रानी बनाने की। 3 विधियाँ हैं। एक जो है नेचुरल, नेचुरल को क्या कहेंगे, प्राकृतिक रूप से। एक इमरजेंसी क्वीन, तत्कालिक जो है प्रभाव से जो है रानी बनाएंगे। इमरजेंसी क्वीन, इमरजेंसी तुरंत बना लेना है। आपको जरूरत है कि हमको 100 बक्सा बनाना है तो नेचुरल से हम नहीं जाएंगे, उसकी इच्छा पर है कि कब हम बनाएंगे। हमको है कि तुरंत बनाना है तो इमरजेंसी क्वीन बनवाएंगे तब ना हम बनवाएंगे। एक होगा सुपर सीड्योर, सुपर सीड्योर हो गया कि एक दूसरा को जो है मार कर तुरंत बना देती है, उसको सुपर सीड्योर कहते हैं। उसमें आएंगे हम। पुरानी रानी को मारकर दूसरी रानी तैयार है कि जब पॉपुलेशन
पॉपुलेशन मीन्स मक्खी की संख्या, वर्कर से ही लीजिए। पॉपुलेशन मीन्स वर्कर की संख्या जब भर जाती है या लार्ज स्केल में हो जाता है, जब मक्खी उस पर देखते हैं कि नहीं रह पाती है, तब जो है रानी जो है एक फेरोमोन सिक्रीट करती है, एक तरह की गंध निकालती है। गंध निकालती है तो वर्कर से गंध में वर्कर का स्मेल आता है, तो कहता है कि सेल बनाओ, क्वीन सेल बनाओ। तब वर्कर जो है साइड में या बीच में कहीं सेल बनाती है, वर्कर सेल। क्वीन सेल जो बादाम का देखे जो नीचे बैठता है, फली 3 गो या 2 दाना होता है, उस तरह का फली के आकार का ही सेल बनाती है। सेल जो है वो फिर सेल बना देगी, जहाँ तहाँ 1-2 गो सेल बना देती है। उस सेल में जो है रानी जो है फर्टाइल एग दे देती है। अनफर्टाइल कभी भी एग नहीं देगी, फर्टाइल एग देगी। फर्टाइल में क्रॉस किया हुआ रानी जो है स्पर्म को, जब मैटिंग होता है तो स्पर्म को स्पर्मेथिका में कलेक्ट करके रख लेती है। नहीं, वही नहीं देती है। जब वो कलेक्ट करके रख देती है तो अपने ओवम से और स्पर्म से क्रॉसिंग कराकर तब निकलता है, तो वो जो है क्रॉस किया हुआ उससे फर्टिलाइज निकलेगा। फर्टिलाइज क्रॉस किया हुआ या सिंचित हो गया तो सिंचित उसमें जो है एग निकलेगा। सिंचित होगा कि दोनों को फर्टिलाइजेशन होगा। वो जो है इच्छा करता है रानी पर कि रानी आपको हमको किस सेल में है, किस तरह का अंडा देना है, उसकी इच्छा पर है वो। तो इच्छा के अनुसार जो है देखती है कि इसमें क्वीन सेल है, उसमें भी भांपती है ना। वो हर रानी जो है देखिएगा मुआयना करती है पहले अंडा देने से कि उस सेल के अंदर अपना माउथ पार्ट जो है घुसाती है। घुसा कर देखिएगा कि उसमें मधु या पराग नहीं रहता है, तब जो है अपना एब्डोमेन को जो है घुसेड़ती है पीछे से एब्डोमेन को घुसेड़ेगी, तब जो है देखिएगा धागा के तरफ उजला जो है अंडा देती है। तो वो अंडा जो है फिर जो है देखते हैं कि वो इच्छा के अनुसार कि उसको इच्छा में हमको फर्टाइल एग देना है कि अनफर्टाइल एग देना है। तो वो जो क्वीन सेल बना उसमें उसको फर्टाइल एग देना है, वो फर्टाइल एग उसमें दे देती है। तो वर्कर बन जाएगी, वर्कर बन जाएगा, मगर उस तरह की वो नहीं करती है, उदेगी ही नहीं। वो हर चीज नहीं करते हैं कि हर सेल में जो है अपने माउथ पार्ट को घुसाती है और फिर इच्छा प्रकट करती है कि हमको किस तरह का अंडा देना है। वो भी आवश्यकता पड़ता है, ये नहीं कि डर्थ पीरियड में फर्टाइल एग अनफर्टाइल एग दे, ये भी नहीं है। डर्थ पीरियड में अनफर्टाइल एग नहीं देती है। जब मधु का अभाव होता है उस समय वर्कर को ड्रोन को सब मार देती है, सब मिलकर सब मार देती है और बाहर निकाल देती है कि आपकी इस फैमिली में जो है आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो है इच्छा के अनुसार जो है सेल देती है। वो सेल जो है फिर जो है देखती है वर्कर जब देखती है कि सेल है तो ये किस तरह का सेल है, फर्टाइल है कि अनफर्टाइल है कि क्वीन सेल है। यदि क्वीन सेल होगा तो उसमें न पराग न मधु, केवल रॉयल जेली ही रखेगी। रॉयल जेली ही अंडा फूटने से पहले उसमें रख देती है। रॉयल जेली वर्कर रखता है, नर्स भी उसको सेविका कहते हैं। सेविका मधुमक्खी जो 14 दिन के अंदर की मक्खी है, जो कहीं बाहर नहीं जाती है, अंदर में ही उसकी सेवा रहती है। वही जो है एक 2 तरह का ग्लैंड्स होता है, हाइपोफिरिंजियल ग्लैंड्स और मैंडिबुलर ग्लैंड्स, क्लीन कंपोनेंट एंड वाइट कंपोनेंट। 2 तरह के कंपोनेंट से जो है 2 कंपोनेंट, क्लीन कंपोनेंट एंड वाइट कंपोनेंट, 2 तरह का सिक्रीशन होता है बॉडी से। उसके बॉडी से जो है सिक्रीशन होता है माउथ पार्ट से, हेड से, और सिक्रीशन करके रॉयल जेली बनता है, जो बहुत ही ताकतवर और बहुत से जो है लंबा करने की शक्ति होती है। देखते हैं जब रानी होती है तो सबसे लंबी जो है करीब 1 इंच, 1.25 इंच की जो है लंबी रानी होती है। तो ये सिक्रीशन होता है और जो है उसमें रॉयल जेली रख देती है। वो पूरे लाइफ में जो है क्वीन सेल में वो पूरा लार्वा जो है करीब 3 दिन तक अंडा में रहता है, 5.5 दिन तक लार्वा पीरियड में रहता है, और बाकी दिन जो है प्यूपा में चला जाता है। तो कितना हुआ, 5 3 8 दिन, 8.5 दिन, तो 7.5 दिन हो गया। 7.5 दिन प्यूपा में रहेगा ना,
तब ना 16 दिन होगा। तो इस तरह से जो है 7.5 दिन तक प्यूपा में रहता है। फिर जो है नई रानी इमर्ज हो जाती है। तो जब नई रानी इमर्ज हो जाएगी, यूं ही रानी निकलेगी, त्यों ही देखिएगा कि 9-10 बजे या गर्मी में जो है सुबह 8 बजे से पहले ही रानी जो है, पुरानी रानी जो है आधा लेकर बाहर निकल जाएगी। यदि आप डिवाइड नहीं करते हैं तो आधा रानी जो है बाहर लेकर, आधा परिवार जो है, पुरानी रानी निकलेगी, नई रानी नहीं। जो ही अंडा प्यूपा से रानी बनी, त्यों ही पुरानी रानी जो है अपना परिवार लेकर जो है बाहर निकल जाती है। आधा परिवार जो है बाहर निकल जाती है और पहले जो है पहला दिन किसी बगल में ही झाड़ी में या कहीं जो है लगा देती है। फिर आप उसको करीब 1 दिन तक उसको नहीं पकड़ पाते हैं तो दूसरा दिन जो है बहुत दूर चली जाती है, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गई। तो इस तरह से जो है नई रानी जो है 4 से 8 दिन के बीच में बाहर में एक पहले निकलने से पहले एक रानी जो है मुआयना करती है। मुआयना करती है कि हमारा बॉक्स का कलर क्या है, हमारा बॉक्स की कहाँ है, एक तरह से वो सर्च कर लेती है। सर्च कर लेती है तब दूसरा दिन जो है एक फेरोमोन सिक्रीट करती है, फेरोमोन सिक्रीट करती है, जिसको 9-ऑक्सी-2-डिसोनाइक एसिड कहते हैं। तो उसमें क्या करता है कि गंध निकालती है। तो हो सकता है कि आपको उस बॉक्स का नर भी और अगल बगल के बॉक्स का नर भी उसके साथ फ्लाइट करेगा, तो उत्तेजित होने लगता है नर सब। तो ये जो होगा, जैसे सोमवार रचा जाता है उसी के अनुसार जो है रानी आगे आगे और नर जो है पीछे पीछे जो है आपस में लड़ते जाते हैं, आपस में जो है लड़ते जाते हैं और मरते जाते हैं। और जो बलवान होगा उसी के साथ जो है मैटिंग होगा। जो अकेले लास्ट में बचेगा। हाँ, लास्ट में जो बलवान होगा उसी के साथ मैटिंग होगा, और मैटिंग होगा तो वो भी नर भी नीचे गिरकर मर जाता है और फिर रानी जो है नर मर जाता है। फिर जो है रानी जो है बैक होती है और फिर बक्से में, अपने बक्से में उसको मुआयना है कि किस स्थान पर कहाँ डायरेक्शन है, हर उसी बक्सा में जाएगी और 1 या 2 दिन के बाद फिर अंडा जो है देना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जो है फिर जो है रेगुलर अंडा देने लगती है। वो स्पर्म में जो है कलेक्ट कर कर स्पर्मेथिका में रख देती है और जिस तरह का अंडा देना है उस तरह का अंडा देती है। तो इस तरह से जो है हम नेचुरल जो क्वीन जो है अंडा देने लगी, आपको नेचुरल क्वीन बन गई। दूसरा एक क्वीन तो बन गई, हाँ नेचुरल क्वीन, अपने से फैमिली का डिवीजन हो गया और ये बन गया। फिर जो है उसको, जो पुरानी रानी है उसको हम लोग कैप्चर करके दूसरे बक्सा में छत्ता के साथ डाल देते हैं और वो भी अंडा देती है। जो स्वार्मिंग क्वीन है, जो स्वार्म, उसको स्वार्मिंग क्वीन कहते हैं, जो भागी हुई क्वीन है वो बक्से में रखिएगा तो तुरंत ही अंडा देना, उसकी भी शक्ति, अंडा देने की शक्ति ज़्यादा रहती है और अंडा देने लगती है। तो आपका नेचुरल भी 1 से 2 हो गया, बक्सा हो गया। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी क्वीन यानी तुरंत रानी बनाने की विधि के बारे में। इसके लिए नकली सेल बनाया जाता है। सबसे पहले बक्से को 2 भागों में अलग अलग किया जाता है। अलग अलग करने के बाद नजर आएगा वर्कर मधुमक्खी रानी सेल बना देती है। आइए इस दिलचस्प पहलू को भी हम अपने वैज्ञानिक महोदय से जानते हैं। अब हम चलेंगे इमरजेंसी क्वीन। सबसे हम लोग को है कि इमरजेंसी क्वीन, सबसे जोर देना है इमरजेंसी क्वीन जो है कैसे बनाएंगे। इमरजेंसी क्वीन में है कि हमको बलजोबरी जो है रानी को बनाना है। कैसे 1 से 10 रानी या 5 रानी जो है बक्सा को हमको बढ़ाना है। नकली सेल बना देना है। तो हाँ, नकली सेल बनाना है। नकली सेल से वो असली सेल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्या करते हैं हम लोग कि एक तरह का फ्रेम बना हुआ है। उस फ्रेम पर पहले एक रानी को, जिसमें हमको देखिए 16 दिन में रानी निकलती है, ऐसे 5 दिन 8 दिन पर जो है प्यूपा बन जाता है
और 7.5 दिन तक प्यूपा में रहता है, तो करीब 16 दिन पर। तब क्या करते हैं कि 16 दिन तक हर बक्सा को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी डिवाइड कीजिएगा पॉपुलेशन डाउन होगा, पॉपुलेशन डाउन होगा, एग लेइंग कम हो जाएगा। पॉपुलेशन रहेगा तभी ना एग लेइंग ज़्यादा होगा, इसलिए कि सेवा करने के लिए भी चाहिए। इसीलिए हम एक बार में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा धीरे धीरे पॉपुलेशन डाउन हो जाएगा और सबका। तो 16 दिन हमको मेंटेन करना है, तो क्या करते हैं कि तुरंत ही एक 2 तरह का उसमें भी बनाते हैं। एक बक्सा को डिवाइड करते हैं, 1 या 2 बक्सा को हम डिवाइड करते हैं। उस बक्सा में डिवाइड करने पर ये देखते हैं कि 72 घंटे का नीचे का अंडा हो या लार्वा हो। अंडा भी देते हैं या लार्वा भी देते हैं। तो उस तरह का जो है कुछ प्यूपा भी देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 3-4 फ्रेम डालिएगा तो देखिएगा कि उसमें 8, 10, किसी में 6 जो है सेल बना देती है। इसमें रानी नहीं देंगे सर? रानी तो ये उसमें सेल बनाने का मतलब उसमें रानी नहीं है, तो रानी नहीं है, ऑटोमेटिक है कि उससे रानी विहीन हो गई तो उसमें सेल बना देती है कि इसमें रानी बनाना है, हमको रानी तैयार करना है, तब जो है उस सेल बना देती है। वर्कर तो फर्टिलाइज एग से है ना, है तो फर्टिलाइज एग है या फर्टिलाइज आपको लार्वा है, तो उसी से रॉयल जेली खिला देगी, रॉयल जेली खिला देगी तो रानी बनेगी। उस तरह से जो है सेलेक्ट करती है और उसको जो है रॉयल जेली फीड कराती रहती है। तब रॉयल जेली फीड कराती रहती है तो हर बक्सा में जो है डिवीज़न है तो उसमें 8, 10, 6 इस तरह 10 से जो है ऊपर ही सेल बना देती है। हम डिवीज़न किए बक्सा को तो एक में रानी रह गई, एक में बिना रानी रह गई। जिसमें बिना रानी रह गई उसमें हम केयर करते हैं कि 72 घंटे का लार्वा भी देते हैं। तो 72 घंटे का लार्वा देते हैं तो उसी लार्वा पर ही सेलेक्ट कर वो क्वीन सेल बना देती है। बड़ा सेल बना दी तब आपको ये करीब आपको 16 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्यूपा में कब जाता है। आपको हो सकता है कि 24 घंटा का हो सकता है कि 72 घंटा का हो, तो आपको 16 दिन के पहले निकल जाएगा कुछ। तो देखिएगा कि प्यूपा में हमारा कब सेल जा रहा है, ये थोड़ा सा मुआयना करना होगा कि प्यूपा में कब जा रहा है। तो बंद कर देगा, उसके 7वां दिन जो है या 8वां दिन जो है वो रानी निकलेगी। 7.5 दिन तक होता है, तो 7 दिन तक जो है फिर सेल को देखिए, तब जो है मक्खी को अब डिवीज़न कर दीजिए। जो पॉपुलेशन जिसका हाई है डिवीज़न कर दीजिए, सब डिवीज़न कर तब जो है कि देखिए जिसमें फ्रेम है या क्वीन सेल है, जिसमें रानी निकल गई तो एक निकलता है क्वीन केज, देखे हैं क्वीन केज। हाँ, छोटा सा जो है ये प्लास्टिक का रहता है, और तो पहले लोग वायर का बनाते थे, अब प्लास्टिक का चला गया। प्लास्टिक को क्या करते हैं, उसमें रानी रख देते हैं और उसको मधु से जो है डुबो देते हैं। डुबो कर जिस बक्सा में रखना है उस बक्सा में रख दीजिए, जिसमें मिलाना है या जिसमें रानी इंट्रोड्यूस करना है उसमें रानी लाना है। उसमें यदि रानी उसमें रखते हैं तो 1-2 दिन के बाद जो है वो रानी जो है एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर मुंह खोल देते हैं, रानी जाएगी और मर्ज कर जाएगी। एक तो ये है। दूसरा का हम लोग क्या करते हैं कि यदि रानी बनी तो सबको सेल है, सेल बना हुआ फ्रेम है, फ्रेम जो ही निकली उसमें तुरंत जो है बिकते जाइए, वो एक्सेप्ट कर लेती है, तुरंत बिक दीजिएगा। निकली डिवीज़न किया, तुरंत निकली और उसमें से रानी को डाल दीजिए, तुरंत जो है एक्सेप्ट कर लेती है। ये भी एक्सेप्ट कर लेती है। यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कराते हैं तो उसमें 1 दिन पहले जो है सेल को डाल दीजिए, फ्रेम के साथ डाल सकते हैं सेल को डाल दीजिएगा, उससे रानी निकल जाएगी, तुरंत रानी निकल जाएगी। तो करीब 6 से 8 दिन या 10 दिन के अंदर ही आपको मैटिंग हो जाएगा। तो 8 दिन पर ही आपका बॉक्स तैयार हो जाएगा, पॉपुलेशन भी बढ़ गया। तो इस तरह से जो है हम रानी जो है बना सकते। एक तो ये तरीका है। दूसरा का इसी में और इमरजेंसी क्वीन में है कि दूसरा और क्या करते हैं कि एक क्वीन सेल प्रोडक्शन फ्रेम मिलता है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग मोम को पिघलाकर बहुत से क्वीन सेल के लिए, सेल बनाने के लिए इक्विपमेंट्स आता है, या
हम लोग थोड़ा पेन लेते हैं, पेन में ही 2-3 डुबोते हैं, 1-2 बार मोम और पानी में जो है डुबो कर एक तरह का जो है इसमें गोल जो है सेल बन जाता है, और उस सेल को जो है जहाँ तहाँ जो है मोम से उसको फिक्स कर दीजिए। मोम से जो है यहाँ मोम उसको पिघला दीजिए और डालिएगा, मोम से जो है चिपक जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा का तरीका हो गया कि हम लोग लार्वा को ब्रश से लेकर उसमें डाल देते हैं। क्वीन सेल लार्वा को ही 72 घंटे का जो छोटा छोटा लार्वा है उस सेल में हम लोग डाल देते हैं, और उस सेल को फिर जो है बीच फ्रेम में रख देते हैं, तो उसको वर्कर जो है उसको फीड कराने लगती है, रॉयल जेली खिलाने लगती है। ये फ्रेम है तो इसके बीच में, हाँ बीच नहीं, जो आपको बॉक्स है, बॉक्स के फ्रेम को बीच में डाल देते हैं, जिसमें आपका उस सेल इस फ्रेम में कहाँ उसको चिपकाएंगे हम? उसमें बना हुआ है, उसमें जो है हम बना रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं। इसमें देखिए हम बताते हैं, इसमें 2 तरह का, यहाँ एगो खाना रहेगा, एगो यहाँ खाना, स्पेशल फ्रेम हम लोग बनवाते हैं उसके लिए। तो यहाँ भी चिपकाते हैं, यहाँ भी चिपकाते हैं। इस तरह का जो है इसमें पटरी बना हुआ है बीच में, और उसी में जो है फिक्स कर देते हैं, नीचे वाले पोर्शन पर भी फिक्स कर देते हैं, और इस फ्रेम को बीच में जो है डाल देते हैं, और उसमें लार्वा को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, या आप जिसमें रानी बनाना है उसमें रखिएगा, तो रानी जो है अपनी इच्छा के अनुसार उस पर जाएगी तब ही बनाएगी। ऐसे आप इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तुरंत ही खाली में डाल देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह से जो है आप सेल बहुत से बना सकते हैं। जो ही रानी निकली दूसरे फ्रेम पर या तीसरे पर या क्वीन सेल में रखकर आप इंट्रोड्यूस करते हैं। किसान भाइयों, अब इस विधि के अनुसार रानी मधुमक्खी बनाकर आप मधुमक्खी पालन के साथ साथ रानी उत्पादन कर भी मधुमक्खी पालन में एक नया रोजगार का सृजन कर सकते हैं। अगले भाग में मधुमक्खी पालन से जुड़ी और भी कुछ नए पहलुओं पर जानकारी देंगे।